स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर के और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस का, उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यहाँ पर देखो, पहले तो क्वेश्चन में हम नहीं जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसका थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का एक शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि 4 साइड होते हैं हमारे, टोटल 4 साइड्स होते हैं। उसमें 2 साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं और 2 नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी कि एकदम सीधी लाइन में होंगे, कहीं पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। ये दोनों लाइन को अगर मैं कितना आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी भी कट नहीं होंगे। लेकिन 2 नॉन पैरेलल लाइन्स होते हैं, जैसे कि ये वाला साइड हमारा है और ये वाला साइड, ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसके हम कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रेपीजियम। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 मल्टीप्लाई में ये जो हमारे 2 पैरेलल साइड है ना, इनका सम आपको निकालना है। इसको हम मान लो ए बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी है ना, तो इसको सी डी मान लो, तो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। और मल्टीप्लाई में होता है हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर ये वाला जो हमारा लाइन है 1 मीटर लिखा हुआ है ना, ये वाला लाइन और ये लाइन के बीच की दूरी कितनी है, तो 0.9 मीटर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है कि पैरेलल जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर का है और दूसरा वाला जो है 20 सेंटीमीटर का है। यानी मान लो बड़ा जो साइड होगा वो 24 सेंटीमीटर का होगा और इधर वाला जो होगा 20 सेंटीमीटर का होगा। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन मैं इसी में डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपली इसका एरिया निकालना है। तो चाहिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका एरिया निकल जाएगा, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी हुई है ना उसको कुछ नाम दे देंगे। जैसे हमको यहाँ पर क्या बोला है, उसका साइड के बारे में कुछ उसका नाम दिया नहीं है, सिंपल बोल दिया है कि उसका साइड कितना है, 24 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि नाम देते हैं हम उस 24 सेंटीमीटर को ए बी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मान लो हमारा ट्रेपीजियम, यहाँ पे मैं बना के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम हो गया, मान लेते हैं ये हमारा ए बी है और ये जो है सी डी है। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, बोला ना कि जो साइड है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है और दूसरा जो पैरेलल साइड है वो 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, वो कितना बोला गया है, तो वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मान लिया हमने। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इस साइड वाला है, ये वाला साइड, यानी कि सी डी या डी सी जो लिखना चाहो, तो सी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड जो हमारा ये है हाइट, तो हाइट को हम शो करते हैं एच से, तो हाइट हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया का जो फॉर्मूला है ना ट्रेपीजियम का, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पूरा भी लिख सकते हो और शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। इससे ट्रैप पर क्लिक करके डॉट कर दोगे तो भी चलेगा और पूरा ट्रेपीजियम लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, अगली बार से हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो हमारा साइड्स है ना, ये दोनों जो साइड है ए बी और सी डी, ये ऐड हो जाएंगे, तो ए बी प्लस में सी डी हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी उन दोनों के बीच की दूरी है, यानी हाइट है ना, उससे, तो एच से। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/2 की जगह 1/2 लिखने दो। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी डी, यानी कि 24 प्लस में 20। देन हमारे पास हाइट कितना है, तो 15 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 से। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई का ये साइन रख लेते हैं और इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा, 24 और 20 मिल करके, तो 44 और मल्टीप्लाई में 15। अब ये देखो, ये हमारा बीच में लटक रहा है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर में, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, और ये जो 2 हमारा है ये डिनोमिनेटर में है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 2 1 जा 2, ऊपर में 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर, 15 2 जा 30 का 0 कैरी हो गया 3 और 15 2 जा 30 और 3 33, तो इसका हो जाएगा 330। और ये देखो, ये हमारा सेंटीमीटर में था ना, और सेंटीमीटर क्या हो रहा है आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। कभी भी एरिया जो निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। पेरीमीटर जो रहता है ना वो सिंपल में निकल जाता है, सेंटीमीटर के बोल रहता है, वो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया और आगे चलकर जब जरूरत पड़ेगा तब भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिट रहता है ना वो हमेशा एरिया का स्क्वायर में निकलता है, तो 330 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वाले का एरिया। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन है अब उसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं।
देखो ये भी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी एरिया फाइंड करना है, बस नंबर्स को बदल दिया है, नंबर को यहाँ पे डेसिमल में कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको डर लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने डेसिमल पढ़ रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम मान लेंगे फिर से उसी तरीके से कि ए बी जो है हमारा 38.7 सेंटीमीटर है, क्योंकि वहाँ पर हमें दिया हुआ था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर, और जो उसका डिस्टेंस है कितना है तो 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से मान लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लिख लेना है। तो मैं बार बार यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस मैं एक बार यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया ना, तो वही हमारा जो फॉर्मूला है वही रह जाएगा। तो फॉर्मूला में हम डायरेक्ट इस बार क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलो एक बार मैं फॉर्मूला एक बार लास्ट और लिख देता हूँ, अगले क्वेश्चन से हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी प्लस सी डी, ये हमारा फॉर्मूला है। और आप ध्यान रखना कि अगर नोट्स में अगर फेयर कर रहे हो तो आपको पूरे हर बार जितनी बार क्वेश्चन आएगा ना उतना बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं अगली बार से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी हमारे पास कितना है 38.7 और सी डी यानी कि 22.3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना हाइट से जो कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 16, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब उसके बाद इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 3 10 का 0 हो जाएगा, साइड में की पे ऐड कर लेते हैं। 10 का 0 हो गया, डेसिमल के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है उसको लिखने का, तो नहीं लिखेंगे। कैरी हो गया 1, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, और 8 हो गया 11 का 1। और ये पहले तो इसको 1/2 को उतार लेते हैं हम यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई में। अब इसको हम ऐड करके आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 11 का 1, थोड़ा सा इसको साइड में लिख लो। कैरी हो गया फिर से 1, तो 2 और 1 3, और 3 हो जाएगा हमारा 6, और एक जो कैरी हुआ था वो हो जाएगा 7, यानी कि 71 आ जाएगा। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया है। चलो साइड में हम ऐड कर ही लेते हैं, कभी कभी ओरल ऐड करने से ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। ये हो जाएगा हमारा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 8 और 10 और 1 11 का 1, फिर से कैरी हो गया 1। अच्छा देखो हमारा कुछ गलत हुआ था ना, 3 और 2 5 और 1 ये 6, यहाँ पे 61 आ रहा था, मैंने 71 लिख दिया था। और डेसिमल के बाद ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सिंपली 61 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है, तो मल्टीप्लाई में ये 16 है। अब क्या करो, सभी को आपस में ऐड कर दो, यानी कि जो कट हो रहा है ऐड कट करो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों बच गए हैं। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर से 61 मल्टीप्लाई में 8 बच गया है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। तो इसका जो एरिया निकल जाएगा 488, और ये भी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ना तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम शेप देखते हैं बुक में और उसी को बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। जो टेबल का टॉप सरफेस है ना वो ट्रेपीजियम के शेप में है। उसका जो पैरेलल साइड्स हैं उनका हमको डिस्टेंस दे दिया गया है। देखो ये वाला जो है हमारा 1 मीटर का है और ये 1.4 मीटर का है, और उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि इसका जो हाइट है वो कितना है, तो 0.9 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा ये भी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। लेट वगैरह मैं नहीं लिख रहा, सिंपल जल्दी से ए बी इक्वल टू 1 मीटर मान लेते हैं। सी डी जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, और जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, और ये सब मीटर में ही ध्यान रखना। और हाइट कितना है, तो हाइट इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.9 मीटर, ठीक। ये 1 मीटर 1.4 मीटर और 0.9 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2 वाला, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में ए बी प्लस सी डी होता है, तो ए बी हमारे पास है 1 है, प्लस में सी डी हमारे पास 1.4 है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हाइट होता है तो 0.9 हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 1 और 1.4 कितना हो जाएगा, तो 2.4 हो जाएगा। तो आपके पास 1 रुपीज़ है और 1.4 रुपीज़ और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2.4 रुपीज़ हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई में 0.9। कई बार क्या होता है बच्चे ऐड करने में इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एकदम कन्फ्यूज मत होना। डेसिमल वाला नंबर डेसिमल के साथ ही ऐड होता है। ये नहीं कि आपने देखो इसमें क्या गलत कर लेते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 14 1.4 और उसके बाद फिर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला 1 को, और इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1.5, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। ये देखो जो 1 है ना, ये पूरा 1 है, पूरा होल नंबर है, डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो ये हमारा इसको 1 को हम ऐसे 1.4 लिखे हम वरना, तो ये वाला जो हमारा 1 है इसको हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे लिखेंगे पूरे, और इसके बाद डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के बाद एक चाहो तो 0 लगा सकते हो, तो 4 और 0 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तब ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये बस मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि कई बार ये गलती बहुत सारे बच्चे नॉर्मली कर देते हैं। अब ये हमारा इतना आ गया है, अब इसको कट कर लो। तो ये देखो हमारा कट हो रहा है, भले डेसिमल में है लेकिन लास्ट में 4 है और 2 है, तो यहाँ पर ये कट हो ही जाएगा। 2 1 जा 2, ऊपर में 2 1 जा 2, डेसिमल है डेसिमल उतार दो, और 2 2 जा ये हो जाएगा 4।
तो कितना आ गया यहाँ पर से हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 0.9, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 12 9 कितना होता है 108 होता है ना। तो यहाँ पर 108 लिखो और उसके बाद देखो डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, टोटल कितने हुए 2 डिजिट हो गए। तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो 1 और 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा 1.08 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये सब मीटर में थे। तो ये होगा इसका एरिया, यानी कि जो टेबल का सरफेस दिया ना उसका एरिया होगा 1.08 है ना मीटर का स्क्वायर। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लंबा चौड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि हमको पता है 12 लाइन जो हमारा 108 होता है और उसमें जितनी भी डिजिट बाद डेसिमल है उतना डेसिमल लगाना है आपको। ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। आइए 4 नंबर का भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1080 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमको एरिया पहले से दे दिया, एरिया हमको फाइंड नहीं करना। तो इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, यानी कि पैरेलल जो साइड्स है ना उनका भी हमको लेंथ बता दिया गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हमको क्या करना है इस बार, ये वाला जो हाइट है ना ये फाइंड करना है। तो कुछ अलग से नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिंपली पहले की तरह ही सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा ए बी होगा, लेट जैसे वहाँ पर करते थे हम, तो लेट ए बी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर एंड जो हमारा सी डी है वो कितना दिया हुआ है, तो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं अपने से। उस बाद क्या करना है कि हाइट को h लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम ऐसे लिख लो आप, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्टेंस यूज़ किया है वर्ड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन देम, कि डिस्टेंस जो है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम h मान लेते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे h लिख लेना है कि मान लिया ए बी इक्वल टू इतना है, सी डी इक्वल टू इतना है और डिस्टेंस जो है वो h है, क्योंकि हम डिस्टेंस को h से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है, तो 1/2 होता है, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये ए बी और सी डी प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, 55 प्लस में 35 हो जाता है और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है हाइट से। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट में कुछ नहीं है तो हम उसकी जगह में केवल h लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2, मल्टीप्लाई में इसको ऐड किया हमने तो कितना आ गया 5 5 10 का 0, कैरी हो गया 1, तो 3 और 1 4 और 5 हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 यानी कि 90 और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में ये जो h है वो तो रहेगा ही। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1 इधर चल गया तो ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 यानी कि 45 आ जाएगा। तो कितना निकल गया यहाँ से एरिया, ये हो गया हमारा 45, ये है h, तो ये मल्टीप्लाई में h हो जाएगा 45 h, यहाँ से हमारा एरिया निकल गया। लेकिन हमको एरिया पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट एरिया इक्वल टू 1080 और वो क्या था मीटर में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमको एरिया पहले से दिया हुआ है और ये हमने एरिया क्या किया फॉर्मूला फाइंड किया है। तो हम क्या करेंगे अब केवल यहाँ पर एरिया का इसको इक्वल करके लिख देंगे इस तरीके से कि 45 एच जो है ना जो एरिया हमने निकाला है वो किसके इक्वल में है, तो 1080 के इक्वल में है। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहीं पर जब इसको हमने लिखा ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू इस फॉर्मूला पर लिखा, इसी टाइम आप क्या कर लेते कि आपको यहाँ पर उतार देना था कि एरिया हमको दिया हुआ है तो 1080 आप यहीं पर उतार देते, तो अलग से नहीं लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर उतारते हो तो क्या होता है कि फिर दोबारा आप जब अगला लाइन बनाते हैं ना इसको सॉल्व करके, तो फिर आपको वही 1080 उतारना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे बता दूंगा वो भी मेथड। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे हमने लिख लिया, ये एरिया हमको दिया हुआ था, ये एरिया हमने फाइंड किया। यहाँ से हमको हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो हाइट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1080 डिवाइड बाई 45। अब इसको कट कर लो, दोनों कितने से कट हो रहे हैं हमारे 5 से कट हो रहे हैं, लास्ट में 0 है तो पहले 5 से ही कट कर लेते हैं हम। 5 9 जा 45, ऊपर में हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 सॉरी, उसके बाद 5 1 जा 5 बच गया यहाँ पर से 3 आगे जाकर के 30 बना देगा तो 5 6 जा 30। अब हमारा 9 आ गया है ना, ऊपर चेक करते हैं 9 से कट हो रहा है कि नहीं, तो 6 और 1 7 और 2 9 यानी कि 9 से पूरा कट हो जाएगा। तो देखो अभी कट करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ऊपर में 9 2 जा 18, यहाँ पर से 21 में से 18 कट हुआ, बच गया हमारे पास कितना 3 बच गया, वो आगे जाकर के 36 बना देगा तो 9 4 जा 36। यानी जो हम लोग का अगला वाला जो हाइट है ना, यानी कि उन दोनों के बीच में जो हमारा ये और ये पैरेलल साइड है उनके बीच की जो हाइट है डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 24। और ये देखो एरिया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, यानी कि ये क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। तो 24 सेंटीमीटर क्या है उन दोनों के बीच की हाइट है, यानी कि डिस्टेंस। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर। ये क्या 4 नंबर भी सॉल्व। आइए जल्दी से आप 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखो 5 नंबर में क्या दिया गया है कि ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, एक फील्ड है खेत है वो ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, उसका एरिया भी हमको बता दिया गया है 1586 मीटर का स्क्वायर और डिस्टेंस जो है उनके बीच में यानी कि उसकी हाइट भी हमको दे दी गई है वो कितनी है, तो 26 मीटर, यानी कि डिस्टेंस मतलब ये वाली जो है ना लाइन ये हमको बता दिया, उसका हाइट बता दिया 26 मीटर है। तो इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर, अगर मान लो एक जो पैरेलल साइड है ये वाला वो 84 है, तो बताइए कि जो दूसरा वाला पैरेलल साइड है ना वो कितना है। तो कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला हमको लगा लेना है और इसको भी
सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर डालते हैं हम इसको नंबर 5, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया, ठीक है, एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया लिख लो इस बार। देखो ये एक तरीका, ये पहला एक दूसरा तरीका हमने बताया था वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पर हम ये वाला तरीका सबको बता देते ताकि आपको जो ईजी लगे वो अप्लाई कर लो। तो एरिया इक्वल टू इतना दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रैप, यहाँ पे शॉर्टकट में ट्रेपीजियम लिख लिया मैंने। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2। उसके बाद ए बी है, तो ए बी को हम क्या करते हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहो शुरू में लिख सकते हो, एक चीज़ और लिख सकते हो, क्योंकि हमको सेकंड साइड पूछा गया है ना कि बताइए जो दूसरा पैरेलल साइड है वो क्या है, तो उसका नाम सी डी दे दो या फिर कुछ भी दे दो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट द अदर पैरेलल साइड बी, यहाँ पर हम चाहें तो सी डी दे सकते हैं, लेकिन हम सी डी नहीं देंगे, बार बार सी डी लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम सिंपल उसको एक्स दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो दूसरा पैरेलल साइड है ना वो एक्स है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि 1/2 मल्टीप्लाई होता है, एक साइड और दूसरा साइड आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पहला साइड हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 84 मीटर दिया हुआ, तो हम यहाँ पर 84 लिख लेंगे और प्लस कर देंगे दूसरे वाले साइड को। दूसरे साइड को हमने एक्स मान लिया, अगर आप सी डी मानते हो, क्योंकि हमने पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन में ए बी और सी डी माना था, तो यहाँ पर हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, अगर आप सी डी मानोगे तो सी डी लिख लेना। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम एच से, तो एच हमको कितना दिया है यहाँ पर, हाइट जो दिया हुआ है दोनों के बीच का वो दिया हुआ है 26 मीटर। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, एरिया की जगह में इसको उतार देंगे, ये हो जाएगा 1586 इक्वल टू 1/2, ये यहाँ से हमारा देखो कट हो रहा है, या फिर इसको कट कर लो, यहाँ पे 1/2 मत लिखो, ये कट हो रहा है ना तो काम आसान हो जाएगा और ज़्यादा। ये हो जाएगा 2 1 2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 13 जा कितना होता है 26, तो ये हो जाएगा 13। तो हमारा कितना बन गया इधर से, ये हो जाएगा 84, ये 1 है तो इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं, अब ये बच गया केवल 84 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में 13, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा 1586 इक्वल टू 13 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 13x आ जाएगा, और फिर इधर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो, 13 को 84 से मल्टीप्लाई कर लो साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 13 4 जा कितना होता है 51, तो 51 का 1 कैरी हो गया 5, 13 8 जा 104 और 5 हो जाएगा 109। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 109 लिख लेते हैं। फिर चेक कर लेता हूँ मैं, 13 4 जा 51, हाँ ठीक है, तो 51 का 1 हो गया हमारा, सॉरी 51 बोल रहा हूँ, 52 होता है ना, 13 4 जा 52, तो 52 का 2 कैरी हो गया 5, 13 8 जा 104 और 5 हो जाएगा हमारा 109, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1092। अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि हमने क्या किया, अगले साइड को x माना है, तो अब सबको इधर ट्रांसफर करते जाओ। तो पहले इसको ट्रांसफर कर लो इधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1586, ये इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 92 इक्वल टू साइड में 13x बच जाएगा। बस इसको माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 18 में से 9 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही रह जाएगा। इतना क्लियर है, इक्वल टू साइड में 13x। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, 13 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, 13 इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 494 डिवाइड में 13 इक्वल टू x। कट कर लेते हैं, 13 1 जा 13, ऊपर में 13 3 जा हो जाएगा हमारा कितना 39, उसके बाद 10 बच जाएगा, 49 में से 39 कट हुआ तो 10 बच गया, तो 10 आगे जाकर के इसको 104 बना देगा, तो 13 8 जा 104, तो x इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से हमारा 38। और ये क्या में निकलेगा, ये सब हमें किस चीज़ में दिए थे, एरिया जो दिया था मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ट्रेपीजियम फॉर्म एरिया मीटर के स्क्वायर में था, यहाँ पे मीटर के स्क्वायर लिख ही लेना ताकि आपको बार बार बुक में देखना ना पड़े। तो ये मीटर के स्क्वायर में था, यानी कि ये जो हमारा मीटर में निकलेगा। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अदर साइड इज 38 मीटर, कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को। आई होप आपको 1 से 5 तक अच्छे समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड मैंने बता दिए, 4 वाला भी बता दिया और 5 नंबर में दूसरा मेथड से बता दिया। जो मेथड ईजी लगे उस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हम आगे के क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, और उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।